हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कैपेसिटर के कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मंडे से हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L, ठीक है, इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड E एज शोन इन फिगर। ठीक है, ए बॉब has mass m and charge q, the time period of the given pendulum निकालना है। ठीक है, तो ये चीज़ देखेंगे हम। अगर हमारे पास कोई पैरेलल प्लेट है, ठीक है, तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे प्लेट पे क्या नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक, अब उसमें कोई मान लेते हैं, विजुलाइज करते हैं। ठीक है, विजुलाइजेशन करते हैं, विजुलाइज करते हैं कि हमारे पास कोई प्लेट है। ठीक है, दो प्लेट है, दोनों के प्लेट के बीच में हम कोई सीलिंग, मतलब सीलिंग पे से मतलब कोई हैंग कर रहे हैं बॉल, आप सपोज कर सकते हैं। तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। ठीक, अब ये बॉब का कुछ ना कुछ तो वेट, मास होगा, जो वेट जो नीचे डाउनवर्ड लगेगा mg। ठीक, अब इसको मानते हैं, पहले एक मिनट देख लेते हैं। जब ये फोर्स लगेगा तो सपोज करते हैं ना, सपोज करते हैं कि ये जो है सीलिंग, मान लेते ये है। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा। तो मान लेते यहाँ आया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स किधर लगेगा, इधर की साइड, तो क्यू ही हो जाएगा। उसके वेट की वजह से क्या लगेगा, इसका वेट नीचे डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, mg। अब एक चीज़ हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड इक्वल टू होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, 2 अंडर रूट में L/A। ठीक है, L/A। तो यहाँ पर अगर फोर्स लग रहा है कहीं, तभी तो एक्सेलरेशन होगा। अगर किसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तभी तो वो एक्सेलरेशन होगा। तो एक सपोज करते हैं, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स या नेट एक्सेलरेशन अगर यहाँ निकालना चाहें ए नेट, तो कैसे निकालेंगे, a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, a² + b² + 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर अगर निकालेंगे, अगर f यहाँ पर f दिया हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर a नेट निकालेंगे, a नेट, तो क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ये वेट यानी F नीचे लग रहा है, F नीचे लग रहा है, इसका मास m है। ठीक है, तो F = m में होता है, F = mg = m में, तो m से m कैंसिल, a = कितना हो जाएगा, g हो जाएगा, g²। अब इसका देखते हैं, F = क्या होता है, F = m में होता है। F = यहाँ क्या दिया हुआ है, QE = m में। ठीक, QE = m में, तो A = क्या हो जाएगा, QE/m। ठीक, प्लस QE/m का होल स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लेंगे ना, तो इन दोनों के बीच में cos 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ठीक, तो cos 90 डिग्री फॉर्म होने का मतलब क्या है, cos 0 डिग्री। ठीक, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो फाइनली हमारे पास ए नेट आ गया, लेंथ दिया हुआ है। इस फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो टाइम पीरियड t = 2 L/, ठीक है, L/, ए नेट की वैल्यू कितनी दी हुई है, √g² + Q² E² m²। ठीक है, फाइनली जो आंसर आएगा ये आएगा। दूसरा क्वेश्चन अब लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी
मीन्स ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या आपको बताए थे पहले जब कैपेसिटर डिस्कस किए थे कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आप ज़्यादा ट्राई करिए कि एंड पॉइंट से स्टार्ट करना है, मतलब कैलकुलेट करने स्टार्ट कीजिए इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स निकालने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कौन से कॉम्बिनेशन में हैं, क्योंकि दोनों का जो कॉम्बिनिंग मतलब जो दोनों से यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों का एक ही है, ठीक है। एक ही पे दोनों मतलब निकल रहे हैं, ठीक है, यानी दोनों एक ही पॉइंट पे कंबाइन हो रहे हैं, ठीक। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है, पैरेलल है। तो पैरेलल में कैसे करते हैं, तो इन दोनों को जो कैपेसिटेंस है वो C1 हम मान लेते हैं, इन दोनों का मान लिए पैरेलल है। तो C1 इक्वल्स टू C प्लस C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2C। अब ये 2C जो होगा इस 2C के साथ कैसा कॉम्बिनेशन में है, अब इसको लिख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया कितना आया 2C, ठीक। अब ये 2C और ये 2C का कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज में है, तो C2 इसे मान लेते हैं। C2 इक्वल्स टू आप कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ ABC XYZ डैश फैश कुछ भी। तो सीरीज़ में कॉम्बिनेशन कैसा होता है 1/C2 इक्वल्स टू 1/2C प्लस 1/2C। डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर न्यूमरेटर को ऐड कर दो 2/2C, 2 से 2 कैंसिल, यानी C2 की जो वैल्यू आएगी वो C के इक्वल आ रही है। मीन्स इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C आ रहा है, ठीक। तो अब इसको देख लेते हैं एक बार फिर से। ठीक, ये C हो जाएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल है, फिर से ऐड कर देंगे C3 इक्वल्स टू 2C। और ये 2C इस 2C के साथ कैसा कॉम्बिनेशन में सीरीज़ में है, तो C4 की वैल्यू फाइनली क्या आएगी C आएगी, ठीक। अब देख लेते हैं ये C और ये 2C इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो पैरेलल में है, ठीक है। तो नेट इक्विवेलेंट निकालने के लिए C नेट कैसे निकालेंगे, पैरेलल में है तो 2C प्लस C इक्वल्स टू 3C आएगा। जो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो 3C के इक्वल होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है वह है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर is medium between the plate has a capacitor 10 microfarad. The area of capacitor is divided into two equal half and filled with two media having dielectric constant की वैल्यू K1 दी हुई है और K2 दी हुई है। The capacitor of the system now, ठीक है। जब हमारे पास एयर था, ठीक है, देखते हैं, जब हमारे पास एयर था तो कैपेसिटर्स कितना था C इक्वल्स टू एप्सिलॉन A बाई डी, क्योंकि एप्सिलॉन A बाई डी कितना दिया हुआ था 10 माइक्रोफैरेड, ठीक है, 10 माइक्रोफैरेड। अब हमने क्या किया, इन दोनों कैपेसिटर के बीच में, ठीक है, इन दोनों कैपेसिटर के बीच में द एरिया ऑफ कैपेसिटर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ एंड फिल्ड विथ मीडियम, ठीक है। एरिया यही होता है, यही जो प्लेट है ना, यही तो एरिया होता है। अगर इसका हाफ करके इसमें डाइलेक्ट्रिक फिल करेंगे तो सपोज करते हैं हम इधर डाइलेक्ट्रिक K1 फिल कर दिए, इधर डाइलेक्ट्रिक K2 फिल कर दिए, ठीक है। तो इसके बाद इसका कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा उसको भी देख लेते हैं। तो ये आपस में जिसकी जो कॉम्बिनेशन है वो आपस में कैसी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अगर यहाँ दो कैपेसिटर, अगर यहाँ पर C1 निकालें, C1 इक्वल्स टू K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 अपॉन D, ठीक है। एरिया क्योंकि डिवाइड हो गया A बाई 2 A बाई 2 A बाई 2 A बाई 2, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा D, ठीक, A बाई 2। अब इसको देखें K1 एप्सिलॉन नॉट
ए अपॉन 2D। C2 निकालें, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 इसका भी है, A/2 अपॉन D है तो इसको A/2D ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब दोनों की कॉम्बिनेशन कैसी है, पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल में क्या होगा, C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2, ये क्या हो जाएगा यहाँ से, चलो एक बार देख लेते हैं। K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D अगर ले लें, ठीक, तो यहाँ पर बचेगा K1 प्लस K2। अब यहाँ देखते हैं, K1 की वैल्यू 2 दी हुई है और K2 की वैल्यू 4 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे रखते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, K1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2, K2 की वैल्यू 4, तो आया क्या, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D इंटू 6, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो एप्सिलॉन नॉट A/D किसका होता है, कितना दिया हुआ वैल्यू, 10 माइक्रोफैरेड। तो 3 इंटू 10 माइक्रोफैरेड, तो 10 3 जा 30 माइक्रोफैरेड इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको एक बार देख लेते हैं। द स्मॉल चार्ज पार्टिकल मास m and charge q is suspended by an insulated thread in front of the very large sheet, ठीक है, very large sheet of charge density sigma. The angle made by the thread with vertical in equilibrium is, तो एक बार देख लेते हैं कह क्या रहा है। कोई एक सीट है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसकी सरफेस डेंसिटी दी हुई है सिग्मा, ठीक, और कह रहा है उसके फ्रंट पर, ठीक है, कोई एक मतलब कोई एक क्या बोल रहा है, इंसुलेटेड थ्रेड, ठीक है, ए स्मॉल चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है और जिसका मास m है और इसका जो चार्ज है वो q है, ठीक है, वो सस्पेंडेड है किसी प्लेन सीट के फ्रंट में, ठीक है, सामने। तो एक बार फिगर बना के समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास सीट जो है ये है, मान लेते हैं मास m है और वेट के और चार्ज कितना है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो किसी अगर प्लेन प्लेट की सीट, अगर प्लेन सीट है हमारे पास, उसके रिस्पेक्ट में अगर उसकी उसमें बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, इधर होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एक इस साइड होती है, एक प्लेन के इस साइड होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ देखें तो इस पर एक फोर्स लगेगा, ठीक। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये पॉजिटिव फील्ड यानी पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा। तो कैसे लगेगा एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो मान लेते हैं ये जो एंगल है, जब इस पर फोर्स लगा तो ये वाला यहाँ आ गया, लेकिन क्या बोल रहा है, द एंगल मेड बाई द थ्रेड, ठीक है, द एंगल मेड बाई द थ्रेड वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो कम से कम इसका वेट है डाउनवर्ड लगेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा इस साइड होगा, कितना होगा, QE, ठीक। अब एक चीज़ देख, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ थीटा एंगल बन रहा है, अगर यहाँ एंगल थीटा बन रहा है तो यहाँ भी एंगल थीटा बनेगा, ठीक, अपोजिट एंगल है तो यहाँ भी एंगल थीटा बनेगा। तो अगर यहाँ थीटा बनेगा तो ये जो होगा, ये टी कॉस, यहाँ टेंशन लग रहा है, मान लेते हैं टी कॉस थीटा, और ये यहाँ जो क्या होगा, ये होगा टी साइन थीटा। अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो इन फोर्सेस को आपस में बैलेंस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो देखते हैं कैसे बैलेंस करते हैं। जो टी साइन थीटा है वो किसको बैलेंस कर रहा है, QE, टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू QE। अब किसी प्लेट के अकॉर्डिंग, किसी प्लेट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, टी साइन थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
अब टी कॉस थीटा एक इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी को करेगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब जब दोनों को डिवाइड करेंगे आपस में, ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, ये टी से टी कैंसिल आउट, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा इसको कितना हो जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू एम जी, ठीक है, सिग्मा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 अपॉन एम जी। अब पहले तो आप ऐसे भी कर सकते, टेन थीटा इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एम जी। अगर आप थीटा के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो थीटा इक्वल्स टू टेन इधर है, अगर टेन इधर जाएगा तो टेन इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो टेन इन्वर्स सिग्मा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू एम जी, ठीक है, इसकी वैल्यू ये आएगी।